श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मकर संक्रांति के दिन क्यों पतंगबाजी की जाती, क्यों पतंग उड़ाया जाता है और मकर संक्रांति इस बार क्यों विशेष है, भगवान जी हम सभी को बता रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मकर संक्रांति यानी खिचड़ी आने वाली है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि आप लोग भी वो उपाय कर सकें। तो आगे सुनिए, हमारे गुरु महाराज जो हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज, वो हम लोग को क्या बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान सुनकर लाइक कमेंट ज़रूर करें। और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी सामान? सास बहू को देती है क्या सामान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू सामान किसको देती है? ननंद को। बहू सामान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हों, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे रहे हैं। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए। सम्मान का भाव, एक आदर का भाव। आज सम्मान का भाव प्रकट करिए, आदर का भाव प्रकट करिए। महाराज दर्शकों, आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और गुरु भगवान के बताए हुए उपाय को और उनके बताए हुए बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको श्रवण कीजिए। आपके जीवन में दुख दुविधा हर चीज़ कष्ट दूर होगी। तो आप लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी के नमस्कार, प्रणाम।